एक बार फिर हमारे YouTube चैनल बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं नागेंद्र प्रताप सिंह चौहान आपके साथ उपस्थित हूँ। गुरुकुल कुरुक्षेत्र एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस। और साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा है रिप्रोडक्शन। इसके दो पार्ट पहले भी हो चुके हैं, आज ये तीसरा पार्ट है, ये पार्ट थर्ड। आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक्चुअली गुरुकुल कुरुक्षेत्र एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। चैप्टर्स के बारे में आपको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही आपको कंप्लीट करना है जितना एनसीईआरटी में दिया गया है। ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं डीप ना जा करके केवल उन पॉइंट्स पे फोकस करता हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो आइए चलते हैं। जो पार्ट सेकंड था उसमें आपको लास्ट में फ्रेगमेंटेशन पढ़ाया गया था। और फ्रेगमेंटेशन में आपको कुछ बताया गया था कि फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो बडिंग और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से मिलता जुलता होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन आपने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं इसका एक और मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देख लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पहले एक चीज समझते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि सर पता नहीं कहाँ से क्या लेके आ जाते हैं। और हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, किसी का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, आई मीन क्लास 6 का है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और 9 का है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और हम उन दोनों के बारे में नहीं बता रहे। तो इन दोनों के बारे में सीखने के पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन के, और उन मेथड्स के बारे में हम लोग क्लियर कर रहे हैं। और जब हम लोग रिप्रोडक्शन के मेथड पढ़ते हैं तो आधा रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी। हमारे पास प्रॉब्लम केवल आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको एग्जांपल याद रखने हैं और मेथड याद रखने हैं, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है वो केवल इन मेथड्स में आपको बताया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वहां पर सेक्स सेल की रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को पढ़ना पड़ता है। उन रिएक्शंस का जो रीजन होता है, किसकी वजह से होता है और उसके लिए कौन से हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, लेकिन इनमें आपको जब आप ये मेथड्स पढ़ोगे तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आपका क्लियर हो जाएगा आप सेक्सुअल वाला पार्ट क्लियर करने के बाद। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। तो जब उसको लेके चलेंगे तो प्लांट्स वाला पोर्शन अलग कर देंगे, एनिमल्स वाला अलग कर देंगे, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। भाई कायिक का मतलब क्या होता है? काया, काया का मतलब होता है शरीर। शरीर के भागों से अगर हम नए जीव को उत्पन्न कर सकते हैं अपने जैसे सेम बेसिक क्वालिटी वाले, पेरेंट्स से क्वालिटी मैच करते हुए जीव अगर पेरेंट्स के शरीर के किसी पार्ट से उत्पन्न होते हैं तो उसे बोलते हैं कायिक प्रवर्धक। ठीक है, इंग्लिश में है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देख लो भाई, इट इज आ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन है? a type of reproduction in which, आपको मैं बता चुका हूं कि इसमें बॉडी पार्ट्स इंपॉर्टेंट होता है। न्यू प्लांट्स, देखो एक चीज और, इसमें एक ही वर्ड आ रहा है भाई, प्लांट्स। वेजिटेटिव, वेजिटेशन का मतलब होता है वेजिटेशन। भाई हिंदी इसलिए आपको बता के चलते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो।
आपको जो आम बोलचाल की भाषा में हिंदी चल रही होती है तो हिंदी ज्यादा पकड़ते हो। वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति। वनस्पति का मतलब हो गया पेड़ पौधे। पेड़ पौधे। और जब हम बात वनस्पति की, यहाँ वेजिटेटिव वर्ड इसी से लिया गया, तो इसका मतलब ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा वो पेड़ पौधों में होगा। तो एक चीज आपको प्लांट्स के बारे में, एक ये मेथड आपको रिप्रोडक्शन का कंप्लीट हो गया। वैसे अभी मैंने आपको बडिंग बताया, फ्यूजन बताया, फर्मेंटेशन बताया, स्पेरुलेशन बताया, तो वो सारे प्लांट्स के लिए थे। ज्यादातर प्लांट्स ही करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ज्यादातर प्लांट्स ही होते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आ जाते हैं तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस पैदा कर देते हैं। लेकिन ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये ओनली प्लांट्स के लिए, ठीक है। इसमें दो है, एक तो ये नेचुरल है, नेचुरल है, नेचर ने ही ऐसे प्लांट्स बनाए हैं कि जिनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। और दूसरा आर्टिफिशियल भी होता है। हम लोग भी इतने कारीगर हैं, हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते ही रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कभी पता चला आम के पेड़ की डाल काट के नींबू के पेड़ में लगा दी, ठीक है। पता चला कि बैगन का पेड़ उखाड़ के उसकी जगह उसको मिर्च के पेड़ के साथ मिक्स कर दिया, तो बैगन कड़वा हो गया, करेला बन गया, ठीक है। बनता नहीं है, वैसे बता दिया आपके लिए। तो यहाँ पे प्लांट्स वर्ड आया, इसका मतलब कि ये प्लांट्स के लिए ही है, ठीक है। प्लांट्स आर प्रोड्यूस, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं यही मैटर करता है। प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट, फ्रॉम द वेजिटेटिव। भाई ये वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पेरेंट प्लांट आप लिख लीजिए, क्योंकि भूल जाओगे आप हर जगह। ऑफ द पेरेंट प्लांट बहुत सिंपल है भाई। पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट का जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो ये वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट हैं उनमें आता क्या है? उनमें आती है रूट, रूट, फिर स्टेम, ब्रांचेस, ब्रांचेस, इसके बाद लीव्स, ईटीसी। वैसे ज्यादा होते नहीं लेकिन फिर भी ईटीसी लग गया, क्योंकि कभी कभार फूल से भी बन जाते हैं भाई। तो मैंने फूल तो यहाँ लिखा नहीं, फ्लावर तो लिखा नहीं है, तो ईटीसी लगा दिया है। ये वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है। इन पार्ट से हम लोग, हम लोग तो नहीं मतलब प्लांट्स अपने जैसे न्यू प्लांट्स अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। भाई एग्जांपल आप लोगों को शायद पता होंगे या नहीं पता है तो सुन लीजिए। जैसे आलू, पटेटो, आलू की अगर बात करें तो आलू में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है और आलू में जो रिप्रोडक्शन होता है उसका मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। आलू का हम लोग खाने में यूज करते हैं स्टेम, और जो खाने में यूज करते हैं उसी से न्यू प्लांट भी बनता है। स्टेम का यूज करते हैं खाने में और न्यू प्लांट भी उसी से बनता है। आलू की खेती जहां भी होती होगी उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आलू को हम लोग डायरेक्ट आलू ही खेत में बोने जाते हैं। जब बड़ा आलू होता है तो उसको काट के बोते हैं। अब काटने का भी एक मेथड होता है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी काट दो और लगा दो चल गया, ऐसा भी नहीं होता है। आलू में होती है आंख, आंखें होती हैं,
जहाँ आंख होगी, एक ऐसा स्ट्रक्चर, आंख जैसा स्ट्रक्चर आलू में आपको जरूर मिलेगा। जहाँ पे वो स्ट्रक्चर होगा वहीं से न्यू प्लांट बनेगा। जब बड़ा आलू लेते हैं तो उसी पार्ट को निकालते हैं, पूरे आलू को आप फेंक दो, केवल एक आंख जो होती है उसको आप बो दो खेत में, प्लांट बन जाएगा। पूरे आलू से थोड़ी बनता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अगर रूट से हो रहा तो वो अलग होगा, स्टेम से हो रहा अलग हो रहा है, होगा तो लीफ से होगा वो अलग होगा। तो मैं कुछ देख ले रहा हूँ उसमें। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। भाई स्टेम से कैसे होता है, चलो देखते हैं। देखो, आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे स्टेम से प्रोपोगेशन होगा, लेकिन आपको याद ये रखना है क्या, एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आपको वहां पे चार ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शन में से एक को बताना है जिनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम हो रहा होगा। ठीक है। स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है, मतलब रिप्रोडक्शन तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला मेथड यूज हो रहा है रिप्रोडक्शन में, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कौन सा वेजिटेटिव पार्ट यूज कर रहे हैं हम लोग प्लांट का, वो स्टेम होगा। किनमें होता है, अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, पोटैटो। ठीक है। पोटैटो के अलावा आपका हो गया जिंजर, और इसके अलावा आपका हो गया शुगर केन। जहाँ खेती हो रही होगी उन्हें तो पता होगा, लेकिन जहाँ नहीं होती है वहां पे आपको पता करना होगा। देखो शुगर कैन के बारे में बताऊं, शुगर कैन, गन्ना, गन्ने का बीज तो होता नहीं है, आलू का भी बीज नहीं मिलेगा, जिंजर का भी नहीं मिलेगा, टर्मरिक का भी नहीं मिलेगा। टर्मरिक भी इसी में आता है भाई। टर्मरिक का भी हम लोग स्टेम यूज करते हैं, पोटैटो का करते हैं, जिंजर का करते हैं, शुगर कैन का भी आप स्टेम यूज करते हो। और स्टेम से हम लोग अपना जो यूज करते हैं खाने पीने में वो तो बना ही लेते हैं, साथ में जो रिप्रोडक्शन करवाते हैं उसमें भी स्टेम का यूज होता है। ठीक है। हम लोग गन्ने में गांठ, उसमें भी आंख होती है। ठीक है। उसको निकालते हैं। ठीक है। ये हो गए आपके एग्जाम्पल। ईटीसी जरूर लिखेंगे क्योंकि और भी होंगे। अच्छा, एक बात और आपको याद रखनी है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऐसे प्लांट्स में ही होता है जिनमें बीज नहीं होते। जिनका बीज नहीं होगा उनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। और बीज उसमें नहीं होंगे, बीज कहाँ नहीं होंगे, जिनमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर किसी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें बीज ही बनेगा। जो जिस प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें बीज ही बनेगा। वो भी अभी प्रोसेस आपको समझाया जाएगा। लेकिन जिसमें बीज नहीं बनते हैं उनमें होता है क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभार हम ये सोचते हैं, हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है वो स्टेम से हो रहा है कि रूट से हो रहा है, स्टेम से हो रहा है कि रूट से हो रहा है। प्रॉब्लम आ जाती है, हमें सोच नहीं पाते हैं। हमने जैसे यहाँ पे पोटैटो दिया, अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं पोटैटो तो जमीन के अंदर से निकलता है, और जमीन के अंदर होती है जड़। तो हो सकता है कि यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रूट से हो गया कंफ्यूजन। अब उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको मैं बताता हूं, इन सब प्लांट का जो सोलन पार्ट है वो स्टेम होता है, यूज करने वाला स्टेम होता है। आपको कॉमन सेंस की एक बात मैं बताऊं कि जिनमें
आंख होती है, जैसे गन्ने में आंख होती, गांठ जिसे हम लोग बोलते हैं, गन्ने में गांठ निकलती है, गांठ। ठीक है। आलू में भी आंख, वहां से न्यू प्लांट बनता है। जिंजर में भी वही होता है, टर्मरिक में भी वही होता है। अगर किसी में आंख लाइक लाइक आई स्ट्रक्चर बना हो और वहां से न्यू प्लांट बन रहा हो, ये लॉजिक है, ये हम मतलब ऐसा नहीं है कि ये बुक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। कॉमन सेंस लगा के इसका आंसर हमें पता चलेगा। हम दिमाग लगाएंगे कि हमने हल्दी देखी है, हल्दी में न्यू प्लांट कहाँ से निकल सकता है? भाई रास्ता पहले ही से बना होगा न्यू प्लांट के लिए। न्यू प्लांट बनने के लिए, रिप्रोड्यूस होने के लिए रास्ता पहले से बना होगा। ऐसा नहीं होगा कि रास्ता हम खुद बनाएंगे, नहीं। जैसे गन्ना है, गन्ने की गांठ से ही न्यू प्लांट निकलेगा, बाकी बीज का पार्ट बेकार होता है, उससे कोई लेना देना नहीं। आलू की आंख से ही न्यू प्लांट बनेगा, बाकी बीज का पार्ट बेकार होता है। ठीक है। मतलब इनका जो सॉलिड पार्ट होता है वो स्टेम होता है। जब स्टेम स्टेम का हम लोग खाने पीने में भी यूज करेंगे और स्टेम से ही हम लोग रिप्रोडक्शन करवाएंगे। स्टेम का ही मेन काम होता है इसमें, और हमारे लिए कुछ नहीं यूजफुल है इसमें स्टेम के अलावा। ठीक है। एग्जाम्पल पे ही फोकस करेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम अगर है तो उसके एग्जाम्पल क्या है, बाय लीव्स है तो उसके एग्जाम्पल क्या है, रूट के भी एग्जाम्पल होते हैं आपके। ठीक है। लेकिन जो इस समय मेन है उन पे ध्यान देते हैं। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। भाई देखना एग्जाम्पल ही है। अब आप यहाँ पे तो समझ गए होंगे कि लीव अगर दिया है तो यहाँ पे जो प्रोपोगेशन होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, वो लीव से ही होगा। ठीक है। यहाँ पे सम प्लांट मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का मतलब बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई बाय देयर लीव्स। ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं आपको, एग्जाम्पल ही मेन है। एग्जाम्पल याद रखना है कि आपको जो लीफ से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं। ठीक है। तो एक बैरियो फिलम हो गया, बैरियो फिलम। दूसरा आपका हो गया बेगोनिया, बेगोनिया। ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, चलो हम लोग यहाँ पे दो ही लिख लेते हैं। लीफ से हो गया। ठीक है। ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। ठीक है। आगे देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट। डायरेक्ट एग्जांपल बता दें इसके, डायरेक्ट एग्जांपल ही नोट कर लो। पहला एग्जांपल स्वीट पोटैटो, पहला एग्जांपल आपका हो गया स्वीट पोटैटो, खाया पिया होगा भाई आपने। फिर हो गया डहलिया, स्वीट पोटैटो, डहलिया। ठीक है। ऐसे एग्जांपल आते हैं इसमें, स्वीट पोटैटो, डहलिया। ठीक है। कुल मिला के आपको याद ये रखना है, यहाँ पे जिन प्लांट्स में खाने पीने में हम लोग रूट यूज करते हैं, रूट जिन प्लांट्स की, मैक्सिमम प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। मैक्सिमम में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी में होगा,
मैक्सिमम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, और उनमें जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा वो बाई रूट होगा। ठीक है, जो जिस टाइप से यूज किए जाते हैं उनमें रिप्रोडक्शन भी उसी टाइप से हो जाता है। लेकिन हम लोग भी खिलाड़ी कम नहीं है, अब हम लोग अपना खेल शुरू करते हैं। ये तो भाई आपके नेचुरल रूल्स थे, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो नेचुरल है, जिनमें ये नेचर के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं। और अब हम लोग अपने द्वारा बनाए गए रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने क्या किया, हमने कर दी खुरापात, और वो खुरापात ये है कि हमने बना दिया आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। है यही आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जबरदस्ती यहाँ पे करवा लेते हैं। जिन प्लांट्स के बीज हमारे पास होते हैं उनका बीज ना यूज करके हम लोग जबरदस्ती उनसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाते हैं। जैसे आम का बीज हमें पता है होता है हमारे पास, लेकिन हमें बीज सीधी सीधी रास्ता पे चलना अच्छा नहीं लगता है। कुछ ना कुछ हम लोग अलग करने की कोशिश करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। ठीक है, बॉम्ब बनाते ही रहते हैं, विस्फोट होता तो हम ही लोग खत्म हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि करते क्यों है, आर्टिफिशियल की जरूरत क्यों पड़ी, लालच की वजह से। हमारे अंदर लालच हो गया है। इस पेड़ का फल थोड़ा छोटा है, अगर ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता तो वजन भी ज्यादा होता, पैसे भी ज्यादा मिलते, रेट भी अच्छा मिलता। ठीक है, इसलिए लालच आया हमारे अंदर, और हमने क्या किया, दो अलग अलग प्लांट के अलग मतलब सेम पार्ट, जैसे कि हमने कोई एक ब्रांच एक पार्ट की, एक प्लांट के लिए दूसरे प्लांट की भी एक ब्रांच ली, उसको मिक्स करके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवा दिया। ठीक है, केमिकल्स यूज करके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवा दिया, तो जो न्यू प्लांट हुआ उसमें दोनों प्लांट्स की क्वालिटी आ गई, मिक्स हो गई, दोनों प्लांट्स की क्वालिटी मिक्स हो गई। अब ना तो वो उसके जैसा रह गया ना इसके जैसा रह गया, एक तीसरा बन गया। ठीक है, ये कंडीशन होती है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों ने इसमें इनकरेज दिखाया, करेज दिखाया कि प्लांट में जब बीज हो तब भी हम लोग इनवाइट कर सकते हैं उनको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, हम कर सकते हैं उनमें। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन है उसका पहला मतलब बहुत सारे टाइप से करते हैं हम लोग। पहले करते हैं ग्राफ्टिंग। भाई ग्राफ्टिंग को समझ लेते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं पहले। ठीक है, कलम करते हैं। अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है, कलम करना। कलम करना आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग कलम करके पेड़ लगाते हैं, जैसे गुलाब। गुलाब कोई की एक डाल काट लेते हैं, फिर उसमें कुछ केमिकल्स मिला के उसको जमीन में लगा देते हैं, कुछ समय बाद वो प्लांट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। ग्राफ्टिंग का प्रोसेस देख लेते हैं, क्या होता है प्रोसेस। इन इट आ कटिंग, किसी एक प्लांट की कटिंग ले ली। ठीक है, कटिंग ऑफ वन प्लांट, ऑफ वन प्लांट। ठीक है, in it a cutting of one plant is placed over the, is placed over the stump, over the stump of other plant, over the stump of other plant, and both are them, and both are them, and both are them are tied together, मतलब दोनों को एक साथ बांध दिया, are tied together।
ठीक है, बांधने के बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, अब घटना होगी, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम द स्टॉक एक्सेप्ट, द स्टॉक्स एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करते हैं, द सेल प्रॉपर्टी ऑफ द सेल प्रॉपर्टी ऑफ द न्यू प्लांट and start feeding its cell, and start feeding its cell, ठीक है, समझ लेते हैं इसको। ग्राफ्टिंग में हमने क्या किया कि एक प्लांट से काटा, हमने कुछ कटिंग ली एक प्लांट की, एक प्लांट की कटिंग ली और इसको दूसरे प्लांट के साथ स्टम्प, दूसरे प्लांट के स्टम्प पर इसको बांध दिया, ठीक है, मिला दिया, बांध दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, बोथ आर देम टाइड टुगेदर, दोनों को एक साथ बांध दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वो स्टॉक्स को एक्सेप्ट कर लेता है, उनको मिक्स हो जाती है, मिक्स होने के बाद उसमें द सेल्फ प्रॉपर्टी ऑफ द न्यू प्लांट एंड स्टार्ट फीडिंग इटसेल्फ, और उसमें क्या होता है, जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती है, सेल्फ प्रॉपर्टी आ जाती उसमें अलग से, सेल्फ प्रॉपर्टी आ गई, लेकिन दोनों की मिक्स होंगी और फीडिंग करना स्टार्ट कर दिया उसने, और जब फीडिंग करना स्टार्ट किया तो अब न्यू वैरायटी का प्लांट एक बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आगे इसी के चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो जब ये हो गया तो एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट क्या रिजल्ट निकलेगा, न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट कम्स इनटू द एक्शन, ठीक है, न्यू वैरायटी, नई वैरायटी हमने बना दी, न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट कम्स इनटू बीइंग, ठीक है। क्या किया हमने, एक की कटिंग ली, दूसरे की दूसरे प्लांट के साथ, तो उसी जगह उसी टाइप की, जिस टाइप की कटिंग थी, मान लीजिएगा हमने एक ब्रांच ली, दूसरे प्लांट की ब्रांच के साथ हमने उसको बांध दिया, ठीक है, केमिकल के साथ, तो कुछ केमिकल्स यूज किए, तो कुछ समय बाद वो दोनों एक सेम क्वालिटी के सेल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सेल्स की फीडिंग स्टार्ट हो जाती है, सेल्स की फीडिंग के बाद क्या होता है कि जो रिजल्ट बनता है उससे क्या बनता है, एक नई वैरायटी का प्लांट तैयार हो जाता है। नई वैरायटी का मतलब, दो प्लांट हमने लिए, दो प्लांट, दोनों में क्वालिटीज में डिफरेंस होगा, तो दोनों की क्वालिटी को मिला के क्वालिटी जो बनी होगी उसको बोलेंगे नई वैरायटी का प्लांट, ठीक है, नई वैरायटी का प्लांट हम लोग तैयार कर लेते हैं, ये होता है ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल की जरूरत नहीं है, ये आप किसी भी प्लांट में कर सकते हैं। अगर आम का एक हमने पेड़ लिया, आम तो बहुत टाइप के होते हैं, तो उनमें से किसी एक टाइप का हमने कटिंग ली और दूसरे टाइप के प्लांट के साथ ऐसे ही करके और हमने यहाँ पे ग्राफ्टिंग करवा दी, तो जो न्यू प्लांट बनेगा उसमें दोनों प्लांट्स की क्वालिटी होगी, दोनों प्लांट्स की कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर मिलेंगी, और वो नई वैरायटी बनाएगा, ना तो फल उसके जैसा होगा ना इसके जैसा होगा, फल होगा तो दोनों का मिक्स या एक अलग बना के तैयार करेगा, ठीक है। दूसरा आता है काम्स, ठीक है, काम्स, ये क्या होता है भाई, ग्राफ्टिंग आपने पढ़ लिया, काम्स पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होता है, ज्वाइंट जहाँ पे होता है वहां से स्टेम कटिंग करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग स्टेम कटिंग और ये जो भी है सीखते रहेंगे, ठीक है। स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग with joints in them
with joints in them are buried in the soil in this method are buried in the soil in this method. In this method, in due course, in due course, uh, in due course, plant grows out. Plant grows out of the joint of the joint. इसमें क्या होता है, ज्वाइंट का काम होता है। ज्वाइंट जैसे शुगर कैन में मैंने बताया ना गांठ होती है, ज्वाइंट ही होता है शुगर कैन। इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे लगाते हैं रूट्स, शुगर कैन, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइंट को मिट्टी में लगा देते हैं, गाड़ देते हैं नीचे जमीन में ज्वाइंट को, और उस ज्वाइंट से ही न्यू प्लांट बनता है। उस ज्वाइंट से ही न्यू प्लांट बन के तैयार होता है। ठीक है, जैसे कैक्टस होता है, ठीक है, वो भी इसी का एग्जांपल है, वो भी इसी का एग्जांपल है। एग्जांपल तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जहां पर स्टेम के ज्वाइंट को मिट्टी में गाड़ने के बाद स्टेम के ज्वाइंट से न्यू प्लांट बनता है, उसे बोलते हैं काम्स। ठीक है, ये तो आर्टिफिशियल में भी आता है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में तो आपने पढ़ा ही। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट, उसमें आया था। फिर लेयरिंग आती है, लेयरिंग। नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे आर्टिफिशियल मेथड है, आर्टिफिशियल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक ब्रांच को, प्लांट की एक ब्रांच होती है, उसको जमीन के सहारे बांध दिया जाता है। ठीक है, देखो पूरा देख लेते हैं। इन दिस मेथड क्या है इस मेथड में, आ ब्रांच ऑफ आ प्लांट बेंड। ठीक है, प्लांट इज बेंट टुवर्ड द ग्राउंड, इज बेंट टुवर्ड द ग्राउंड, toward the ground and buried into soil। ठीक है, and buried into soil after some time, क्या होता है, a new root develop, a new root develop, a new root develop from the buried branch, from the buried branch। समझने वाली बात है, इसमें कुछ है नहीं। एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में आपने जैस्मीन, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे क्या किया कि एक ब्रांच जो प्लांट की थी उसको हमने क्या किया, बेंड टुवर्ड द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ बांधा, और उसमें मतलब मिट्टी मिला के कुछ आपने जैसे कंपोस्ट वगैरह मिला के उसमें बांध दिया उसको बहुत अच्छे से। बांधने के बाद कुछ समय तक इंतजार किया, कुछ समय के बाद उसमें जड़ निकल आती है।
जड़ निकल आती है, जहाँ पे जड़ निकली उसी को हमने जमीन में गाड़ दिया। जमीन में गाड़ने के बाद नया प्लांट हमारा बनके तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल में जैस्मीन, जैस्मीन का प्रोपोगेशन हम लोग ऐसे ही करवाते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन जैस्मीन का ऐसे ही करवाते हैं, इसमें लेयरिंग से होता है। ठीक है, दूसरी चीज आती है टिश्यू कल्चर। इसके आगे आएगा टिश्यू कल्चर। मैंने पढ़ा पहले, क्या पढ़ा था आपका, ग्राफ्टिंग, काउंट, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर आ रहा है। टिश्यू कल्चर के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया, एक बार रिवाइज करेंगे। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, कंप्लीट होने वाला है ये। एक चीज और है, नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर में क्या है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको आराम से। टिश्यू कल्चर, अब आपको पता है टिश्यू बनते हैं किससे, सेल से मिलके। सबसे छोटी इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ अवर लाइफ इज सेल। सेल होती है और कई सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और उन टिश्यू का क्या होता है ये चीज हम लोग अभी देख लेते हैं, उनसे कैसे रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। आर ग्रोइंग, थोड़ा बड़ा पड़ेगा। आर ग्रोइंग प्लांट। अब ये ग्रोइंग प्लांट क्या करता है, इज टेकन फ्रॉम, इसको हम लोग लेते हैं, इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से उठाया, आ शूट टिप, आ शूट टिप, आ शूट टिप ऑफ आ प्लांट एंड इट्स सेल, ऑफ आ प्लांट एंड इट्स सेल and its cell are separated from each other, are separated, separated from each other, from each other। इसके बाद क्या होता है, अलग अलग कर लिया जाता है, फिर इनको क्या किया जाता है, दे आर प्लेस्ड, फिर आपका आता है दे आर प्लेस्ड, कहाँ प्लेस करते हैं भाई, प्लेस्ड ऑन आ जेली, ऑन आ जेली, एक जेली के साथ इनको प्लेस किया जाता है विद न्यूट्रिटिव हार्मोन्स, विद न्यूट्रिटिव हार्मोन्स, हार्मोन्स के साथ में मतलब जिनमें न्यूट्रिटिव हार्मोन्स होते हैं, ऐसी जेली में उनको प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इट मेक द सेल, अब ये सेल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जब इनके साथ प्लेस कर दिया तो फिर सेल बनाना स्टार्ट कर दिया। इट मेक द सेल स्प्लिट इनटू आ ग्रुप, कैसे बनाते हैं, स्प्लिट इनटू आ ग्रुप, आ ग्रुप। अब इन्होंने सेल बनाना स्टार्ट किया है भाई, इनटू आ ग्रुप ऑफ सेल्स, दे डेवलप्स, सेल के बाद डेवलप होती है रूट, क्या डेवलप होती है, दे डेवलप रूट्स एंड आ स्मॉल प्लांट,
जड़ों को इन्होंने डेवलप किया, एंड आ स्मॉल प्लांट क्या करता है, आ गया हमारे नेचर में, टेक फ्रॉम, इससे एक स्मॉल प्लांट आ गया, यानी रिप्रोडक्शन हो गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, दिस प्लांट अगेन शिफ्टेड, दिस प्लांट अगेन, भाई क्रिया तो चलती रहेगी, शिफ्टेड, कहाँ शिफ्ट किया हमने, दिस प्लांट अगेन शिफ्टेड टू अ न्यू जेली, टू अ न्यू जेली। वो जेली कौन सी थी, जिनमें न्यूट्रिटिव हार्मोन्स हो, एंड न्यू सूट्स, एंड न्यू सूट्स, नया सूट चालू हो गया, बिगेन ग्रोइंग ऑन, बिगेन ग्रोइंग ऑन इट, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ऑर्चिड्स हैं, ठीक है, ये आपका इसका मेथड है, ठीक है। एग्जाम्पल तो इसमें बहुत सारे होंगे, एग्जाम्पल की तो बात आती नहीं है, मेथड में सीख लेते हैं कि ग्रोइंग प्लांट इज टेकन फ्रॉम अ सूट, ग्रोइंग प्लांट मतलब जो प्लांट बनाना है वो एक सूट से लिया जाता है, टिप ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट की टिप होगी, एंड इट्स सेल, और उसकी सेल को सेपरेट करके उनको प्रत्येक को कहाँ प्लेस किया जाता है, एक जेली के साथ, और उस जेली में न्यूट्रिटिव हार्मोन्स होने चाहिए, न्यूट्रिटिव हार्मोन्स वाली एक जेली होती है, उसके साथ एक प्लांट की चिप लेते हैं, उसके सारे सेल को अलग अलग करके उनमें प्लेस कर दिया जाता है, और जब प्लेस किया जाता है तो सेल स्प्लिट, इनको इनसे क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल डेवलप्स, मतलब एक सेल का ग्रुप डेवलप होता है, और वो सेल जो ग्रुप ऑफ सेल होता है वो रूट को डेवलप करता है, और एक स्मॉल प्लांट बन के तैयार हो जाता है। यही प्रोसेस हम दोबारा करते हैं उस प्लांट के साथ में, तो ऐसे आपका ये टिश्यू कल्चर हो गया, ठीक है। ये आर्टिफिशियल ही है, हम लोग करवाते हैं, अपने आप नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट, ग्रोइंग प्लांट इज टेकन फ्रॉम अ सूट, एक सूट के द्वारा हमें एक नया प्लांट तैयार करते हैं। वो सूट क्या होता है कि हमने एक प्लांट की कुछ टिप ली, कुछ पार्ट लिया, उससे सेल को अलग किया, सेल को अलग करने के बाद उसको एक जेली लाइक कुछ आपके पास होता है, उसमें न्यूट्रिटिव हार्मोन्स मिक्स होते हैं, उनके साथ प्लेस कर दिया। जब प्लेस कर दिया तो उसमें एक ग्रुप बन जाता है सेल का, एक सेल का ग्रुप बनना स्टार्ट हो जाता है, और जब वो ग्रुप बनना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि उससे फिर जड़ों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जड़ें डेवलप हो जाती हैं, और एक नया प्लांट बन जाता है। यही प्रोसेस हम बार बार करते रहते हैं, इसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। अब आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कंप्लीट हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कंप्लीट हो गया। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आपने पढ़ा कि जब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स etc, इनसे आपका रिप्रोडक्शन होता है, उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल में बहुत सारे आपके शुगर कैन है, पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, स्वीट पोटैटो है, ठीक है, जिनमें जड़ या पत्ती या स्टेम से नया प्लांट हम लोग बना के तैयार कर देते हैं, ठीक है। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया। अब उसमें तीन पार्ट हो गए थे, तीन पार्ट मैंने आपको बताए थे, लीव से बताया था, स्टेम से बताया था, और रूट से बताया था। इसके बाद आपका है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में आपने पढ़ा ग्राफ्टिंग, काम्स, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर, चार टाइप आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में ये अपने आप नहीं होता, हम लोग करवाते हैं, हम लोगों ने ये बना रखे हैं अपने लिए, मतलब प्लांट्स की क्वालिटी चेंज करने के लिए हम अपनी खेती करते हैं या बागवानी करते हैं। जब हम लोग यूज करते हैं इन सब चीज़ों का तो उससे हमारी इनकम पे फर्क पड़ता है, क्योंकि उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा इनकम होगी। इसलिए हम लोगों ने ये मेथड बना के रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन प्लांट्स में होता है, क्या प्रोसेस होता है, आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम आप आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने आपको पहले ही समझा रखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें दो पेरेंट्स मिलके एक न्यू ऑर्गेनिज्म
एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। नया जो ऑफस्प्रिंग होता है, नया इंडिविजुअल आता है दुनिया में, और नए इंडिविजुअल का मतलब हो गया कि हमारे जो छोटे भाई बहन नई जनरेशन बनती है, वो दो लोग मिलकर बनाते हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। मेल का काम अलग होता है, फीमेल का काम अलग होता है। मेल की कैपेसिटी, स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर और स्टेमिना, हर चीज मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग होती है। अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अलावा अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग हार्मोन्स के अलग अलग कार्य होते हैं। उन चीजों के बारे में सीखते हैं। पहले तो हम लोग आते हैं प्लांट में, देखो प्लांट्स के बारे में सीखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने सीख रखा है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्लास 6 वाले ज्यादा ध्यान देंगे। वैसे ध्यान तो सभी को देना है, कि ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक ही एग्जाम देना है इसके बाद आपकी लाइफ बदल जाए, ऐसा तो है नहीं। लाइफ में आपको आगे और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या एकेडमिक एग्जाम आपको देने होंगे, तो उसके लिए आपको ये हमेशा पढ़ने में को मिलता रहेगा, ठीक है। अब आपने अभी तक आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सीखा, और आप जान गए कि जिन प्लांट्स के बीज हमें मिलते नहीं है, जिनमें बीज नहीं होते, या जिन जो आपके यूनिसेलुलर प्लांट्स होते हैं, यूनिसेलुलर प्लांट्स जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है, ऐसे प्लांट्स में बीज तो बनेंगे नहीं। और जब बीज नहीं बनेंगे तो रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा है कि अगर दोबारा उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो प्लांट ही खत्म हो जाएंगे, प्लांट तो खत्म करेंगे नहीं। तो उनमें रिप्रोडक्शन होता है, और वो कौन सा मेथड होता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने कई सारे टाइप पढ़े, आपने फ्यूजन पढ़ा, बडिंग पढ़ा, बडिंग के बाद आपने फर्मेंटेशन पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय नेचर पढ़ा, और वेजिटेटिव आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी पढ़ा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, हम लोग डाउट में आ जाते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है, ठीक है। इस चीज के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। जिन प्लांट में बीज होता है, जिनमें बीज बनता है, या जो प्लांट बीज से हम लोग तैयार करते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आप लोग सोचोगे भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते हैं, उनकी शादी तो होती नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक ही प्लांट में दोनों क्वालिटीज होती हैं, और वो क्वालिटीज फ्लावर्स में होती हैं। रिप्रोडक्शन यहाँ पे फ्लावर करते हैं, फूलों में रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, पूरे प्लांट में नहीं होता है, फूलों में रिप्रोडक्शन होता है। और रिप्रोडक्शन होने के बाद उन्हीं से बीज बनता है, ठीक है, और उस बीज से हम लोग नया प्लांट तैयार कर लेते हैं। कैसे होता है, चलो देखते हैं। कॉमन प्लांट रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, कॉमन प्लांट का मतलब जो आप लोग आसपास देख रहे होते हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट, इनको हम लोग एक नाम दे दिया, मैंने अभी बोला जिनमें फूल होता है उन्हीं में बीज बनेगा, तो इनको एक नाम हमने दे दिया फ्लावरिंग प्लांट। जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट बोल देते हैं। एज दे हैव रिप्रोड्यूस ऑर्गन, ठीक है, उनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इनमें से इनको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। ये अगर कभी आपको लिखा मिल जाए, आप समझ जाओगे कि इस टाइप के प्लांट्स जो होंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। हमें ऑर्गन और उनका जो प्रोसेस होता है, हर ऑर्गन का एक प्रोसेस होगा, एक्टिविटी होगी, कुछ ना कुछ योगदान होगा इस कार्यक्रम में, उनको उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो भाई यहाँ पे हम डायग्राम तो बना नहीं पाएंगे, ठीक है, आप लोग डायग्राम देख लेना, बुक्स में दिए होते हैं डायग्राम, से आप निकाल सकते हो गूगल वगैरह से, डायग्राम निकाल के आप लोग पढ़ लेना।
आपको बस ये पता करना है कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है, बाकी पार्ट का नाम काम सब हम बताएंगे आप, ठीक है। वैसे जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं वहाँ डायग्राम मायने नहीं रखता है, बाई चांस आ भी जाता है एग्जाम में कि उसमें डायग्राम बना के दे देगा और उसमें पॉइंट लिख देगा ए फिर बी, उनको नॉमिनेट करना होगा। तो इसके लिए आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आगे जब वर्कशीट आएगी तो उस वर्कशीट में मैं एक बार कोशिश करूंगा कि आप इस चीज को समझ जाओ, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये एक ऐसी कहानी है कि जिसको समझना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप एनिमल्स में आते हो तो वहाँ मेल और फीमेल आपको अलग अलग मिल जाते हैं, लेकिन प्लांट्स में तो बहुत खतरनाक है कि कभी कभार ये अलग अलग भी होंगे और कभी कभार एक साथ होंगे, एक ही फ्लावर में दोनों चीजें होंगी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी एक ही फूल में उसी में होंगे और उसी फूल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होंगे। ये बहुत बड़ी समस्या की बात है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखते हैं भाई, पहले तो हम लोग नाम जान लेते हैं कौन क्या है और फिर इसके बाद उनका काम जानेंगे, काम जानेंगे, प्रोसेस जानेंगे, पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। और जब हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स के काम आते जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके क्या क्या होते हैं। मेल ऑर्गन इज लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर, सिलेंडर, सिलेंडर तो आपको पता होगा, ठीक है, ठीक है। मेल ऑर्गन आर लॉन्ग इन a long cylinder structure। जो लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड स्टामेन, इज कॉल्ड स्टामेन, ठीक है। आप एक चीज याद रखेंगे क्या, ये जिसपे मैं सर्कल कर दूं या अंडरलाइन करूं वो आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। क्वेश्चन का मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो उसका मेन पार्ट है ये, ठीक है। इट हैज अ सैक लाइन अपर टिप, इसके बाद दूसरी चीज क्या है, यही स्टामेन, इट हैज, कौन, स्टामेन, इट हैज अ सैक लाइन अपर, किसके ऊपर, अपर टिप, अपर टिप, इसको क्या बोलते हैं, ये भी मेन हो गया, एंथर, ये हो गया हमारा एंथर, क्या हो गया, एंथर। अब एक चीज बची है आपकी, वो बची है फिलामेंट। तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तीसरी चीज आपकी बच रही है और वो है फिलामेंट। क्या है, फिलामेंट है, ठीक है। तो फिलामेंट किसे बोलते हैं, तो द ट्यूब, द ट्यूब बिलो, भाई वो फिलामेंट ट्यूब होता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड फिलामेंट, ठीक है। आपने ये चीजें कंप्लीट कर ली तो फिर इनके प्रोसेस पढ़ने पड़ेंगे बस। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम याद रखने हैं, कौन कहाँ है, किसका क्या काम है, वो सब आप प्रोसेस में सीख जाओगे, ठीक है। चलो भाई सीखते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखते हैं भाई। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आता है, सबसे पहले फीमेल ऑर्गन हैज अ राउंड बेस, पहली चीज है फीमेल ऑर्गन हैज अ
राउंड बेस। अब राउंड बेस अगर है तो उसे क्या बोल सकते हैं? ओवरी, कॉल्ड ओवरी, उसको कहा जाएगा ओवरी। इसमें भी आप सर्किल लगा लो, ठीक है, बहुत जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है फ्रॉम विच आर ट्यूब। फ्रॉम, इसमें एक ट्यूब होता है, ठीक है, विच आर ट्यूब इज कॉल्ड, ट्यूब को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वैसे अगर यही ट्यूब अगर एनिमल्स में होता तो उसे फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टाइल बोलते हैं, इसमें बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं भाई? स्टाइल बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तीसरी चीज इसमें देखते हैं, स्टाइल क्या करती है? लीड्स अपवर्ड टू आ फ्लैटेंड टॉप, ठीक है। ये किसको लीड करती है? लीड्स अपवर्ड टू आ फ्लैटेंड टॉप, कॉल्ड, क्या इसको बोलते हैं? स्टिग्मा। क्या बोला जाता है इसको? स्टिग्मा। स्टिग्मा। एक एक पार्ट के बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। स्टिग्मा हो गया, और एक चीज और बची, द इंटायर ऑर्गन इज कॉल्ड कार्पेल। द इंटायर ऑर्गन, पूरा ऑर्गन जो होता है, द इंटायर ऑर्गन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? कॉर्पेल, ठीक है। ये कंडीशन है यहाँ पे। देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखते हैं हम लोग, अभी तो मैंने लिख के बताया है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है? मेल ऑर्गन इन आर लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर। सिलेंडर स्ट्रक्चर का लंबा जो ऑर्गन होता है उसे स्टामेन बोलते हैं, स्टामेन कहा जाता है। मेल का काम कम होता है इसलिए कम ऑर्गन है, ठीक है। स्टामेन हैज अ सैक लाइंस, स्टामेन में सैक लाइंस होती है, अपर टिप, सैक लाइंस अपर टिप। जो स्टामेन में सैक लाइंस होती हैं उन्हें एंथर बोलते हैं। और जो ट्यूब होता है, जो ट्यूब होता है पॉलिनेशन के टाइम पे जो जो भी आपका मटेरियल होगा वो बाई ट्यूब जाता है, बाई ट्यूब, वो ट्यूब होता है फिलामेंट, ठीक है। ये हो गए। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है कि एक राउंड बेस, ठीक है, एक राउंड बेस होता है, उसे ओवरी बोलते हैं। राउंड बेस जो होता है उसे ओवरी बोलते हैं। और इसमें ट्यूब होता है जिसे स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल लीड्स अपवर्ड टू ए फ्लैंटेड टॉप, एक ये लीड किया जाता है फ्लैंटेड टॉप के द्वारा, जिसे स्टिग्मा बोलते हैं। और द इंटायर ऑर्गन इज कॉल्ड कार्पेल, ठीक है। आपको इसके बारे में याद रखना है किसको क्या बोला जाता है। ये एक एक लाइन है, ये कंप्लीट करके चलनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये रख दिए जाते हैं और आंसर में ऑप्शन मिलेंगे किसको क्या बोला जाता है, ट्यूब को क्या बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं, जिसपे सेट लाइंस होती हैं उसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है। और जो फीमेल ट्यूब होता है उसको क्या बोल सकते हैं? फीमेल में राउंड बेस स्ट्रक्चर जो होता है उसे ओवरी कह सकते हैं। स्टिग्मा क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ये तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो चालू होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में चालू होता है, वो हमेशा हमेशा प्लांट में नहीं, हर एक में मेल से ही चालू होता है। मेल से, किससे चालू होता है भाई? मेल से चालू होता है, ठीक है। तो मेल में क्या होता है कि सबसे पहले स्टार्ट होगा एंथर से। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो होगा एंथर से। देखो प्रोसेस की अगर बात करें हम लोग, अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस स्टार्ट होगा एंथर से। कैसे? द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस start when the cell of starts
when the cell of एंथर, मैंने कहा था एंथर से स्टार्ट होती है, सेल ऑफ द एंथर डिवाइड्स इनटू, सेल ऑफ द एंथर डिवाइड्स इनटू, किसमें डिवाइड होती है भाई? पोलन ग्रेन्स में। और पोलन ग्रेन्स बोलते किसे हैं? डिवाइड्स इनटू, बिकम, थोड़ा सा चेंज करते हैं, डिवाइड हो जाती है सेल टू बिकम पाउडरी। पाउडर तो आप लोगों ने देखा होगा, तो ये पाउडरी हो जाती हैं, ठीक है, पाउडरी, और इनको हम लोग बोल देते हैं पोलन ग्रेन्स, बोला जाता है पोलन ग्रेन्स। इस वर्ड पे आप लोग ज्यादा फोकस करोगे, पोलन ग्रेन्स पे इसी का काम ज्यादातर होता है, इसी की वजह से तो ये सारी घटनाएं घटती हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स जो हम लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं मेल सेल को, जो मेल सेल्स होती हैं, सेक्स सेल्स, ठीक है, उनको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। द सेल ऑफ द ओवरी इन द फीमेल फ्रॉम द एग, द सेल, अब ये कहाँ मिलती हैं जाके वो भी देख लेते हैं। द सेल ऑफ द ओवरी, ऑफ द ओवरी, ठीक है, ऑफ द ओवरी इन द फीमेल फ्रॉम द एग, इन द फीमेल फ्रॉम द एग, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये एग के साथ मिलते हैं जाके, ठीक है, ओवरी में। ये आपका प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या आता है सबसे पहले? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के बारे में हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, और वो आपको कल की क्लास में मिलेगा। पॉलिनेशन से स्टार्ट करेंगे कल, ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो क्लास होगी 4th, और इसके बाद 5th क्लास जो होगी वो रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स की होगी, एक ही दिन में वो पूरा खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको डाउट्स होते हैं आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।